गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो 71st बीपीएससी के 90 डेज प्लानर में आज हम डे 49 की बात करेंगे। कल बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज मैं डे 48 का अपडेट नहीं कर पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आज एग्जैक्टली आपके एग्जाम के 70 डेज बचे हैं, ठीक है। तो 10th ऑफ सितंबर को आपका एग्जाम है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि बिहार स्पेशल को कवर कैसे करें। देखिए, एक छोटा सा तरीका बताता हूँ बिहार स्पेशल को कवर करने का। अगर मैं बिहार स्पेशल की बात करूं तो उसमें स्टैटिक पार्ट, जिसमें आपके दो मेजर सब्जेक्ट हैं, एक है हिस्ट्री, मैं आर्ट एंड कल्चर भी इसी का पार्ट बता रहा हूं, कल्चर, और दूसरा है ज्योग्राफी। ठीक है, ये तो स्टैटिक वाले हो गए बिहार स्पेशल के लिए। दूसरा है डायनामिक सब्जेक्ट। डायनामिक मतलब जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बजट करिए बिहार का और सर्वे करिए, मोर देन सफिशिएंट है। इसके लिए बस करंट अफेयर्स कर लीजिए। करंट अफेयर्स में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जैसे अपॉइंटमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स, गवर्नर कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन है, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। खास करके अपॉइंटमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, या फिर बिहार सरकार ने कोई नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है, नया लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया है, वो कवर करना है आपको। सो टेक्निकली ये करंट अफेयर्स में ही आपका कवर हो जाएगा। ये आपको बिहार का बजट और सर्वे आपको अलग से कवर करना है। स्टैटिक पार्ट के लिए आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर करना है। इसके साथ साथ बस इसके PYQ करिए और खत्म है आपका बिहार स्पेशल। इन्हीं पार्ट्स को थोड़ा सा अच्छे से कवर करिए, मोर देन सफिशिएंट है ये, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो। ठीक है, तो इसके लिए अननेसेसरी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स मिसलिनियस रहेंगे, बट वो आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ से कवर हो जाएंगे और करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से कवर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं आज के आपके टारगेट की। तो आपका जो आज 2 जुलाई का टारगेट है वो आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड, बिहार एंड मुगल्स, नवाब ऑफ बिहार एंड बंगाल, बिहार एंड सिखिज्म। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था, जो बच्चे 72nd के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका कहना था कि हमें सब टॉपिक भी बताइए। सब टॉपिक मतलब इसके अंदर क्या पढ़ना है। तो आज से मैं आपको सब टॉपिक का भी लिस्ट दे दूंगा। अब अगर आप 71st के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास उतना टाइम नहीं होगा, लेकिन फिर उस सब टॉपिक से आप एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपने नहीं कवर किया है एक रीडिंग उसका लगा देंगे। ठीक है, हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मैंने बिल्कुल टच ही नहीं किया है और अभी मेरे लिए पॉसिबल है तो पढ़िए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। 72nd वाले हैं उसको होलिस्टिक वे में तैयार करेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स या दूसरे सब्जेक्ट की, तो देखो, एनवायरनमेंट है वो अलग से सब्जेक्ट नहीं है स्टेट पीसीएस पे, यूपीएससी में है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम है, वो प्रीलिम्स का कॉमन होता है। इसीलिए आपको एनवायरनमेंट पढ़ना तो है बीपीएससी के लिए भी, बट करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप पैनिक ना करें और अच्छे से उसको हैंडल कर पाएं। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट 3 दिन में हम एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। कितने ड्यूरेशन का कवर करना है, तो जनवरी से स्टार्ट करिए, जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करिए। उसके पीछे का क्यों नहीं, देखिए एक छोटी सी चीज समझिए, दिसंबर में ही आपका लास्ट प्रीलिम्स हुआ था, तो बेसिक सी बात है, आपको मैक्सिमम है दिसंबर के करंट अफेयर्स कवर करने, दिसंबर और उससे आगे के करंट अफेयर्स कवर करने हैं। दिसंबर के करंट अफेयर्स आते हैं वो जनवरी के मैगजीन में आएंगे। मैगजीन का अगर आप कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आप विजन का फॉलो कर सकते हैं बेसिकली, और उनका इंडेक्स उठाइए और इसको कवर करिए। इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, यानी कि आज, कल और परसों, ये 3 दिन, तो उस हिसाब से आप कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं कि सब टॉपिक क्या क्या आपको कवर करना है। बिहार एंड मुगल्स में आपको क्या क्या कवर करना है, कि इंटीग्रेशन ऑफ बिहार इनटू मुगल एम्पायर, फिर उसके बाद में अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, रेवेन्यू रिफॉर्म्स क्या थी, दहसाला सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम क्या था, लोकल जमींदार का जो रिवोल्ट था बिहार में, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ मुगल एम्पायर का बिहार में, उसके बाद कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या हुआ, ये आपका कल्चर वाला पार्ट आ जाएगा, ये आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए, अगर आप सब टॉपिक वाइज चीजों को कवर करेंगे ना, तो उससे एंड में जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको ये भी पता है, ये भी पता है। जब आपके नोट्स इस हिसाब से बने हुए होंगे ना, तो जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आप चीजों को वर्टिकली रिवाइज करोगे, ना कि हॉरिजॉन्टली।
वर्टिकली रिवीजन का मतलब क्या है, आप डायरेक्टली ये देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ बिहार इनटू मुगल एम्पायर। ये 4 पॉइंट है, आपको ध्यान में है या नहीं है? अगर आपको नहीं ध्यान में तब आप इसकी डिटेल में जाओगे, ध्यान में है तो बस आपको सिर्फ इतना टिक करना है। जब भी आप नोट्स बनाओ इस हिसाब से बनाओ कि आपको रिवीजन करते टाइम उसमें कन्वीनियंस हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नवाब ऑफ बंगाल और बिहार, तो सूबेदारी सिस्टम जो था मुगल एम्पायर के अंडर में, अलग अलग नवाब कौन कौन राइज हुए, मुर्शिद अली खान एंड बिहार, अलीवर्दी खान एंड मराठा इन्वेजन ऑफ बिहार, सिराजुद्दौला और बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ नवाब रूल ऑन बिहार इकोनॉमी एंड पॉलिटी। देखो अब यहाँ से एक और चीज आपको समझ में आएगी, पैरेलल्स ड्रॉ करना या फिर सिमिलरिटी और कंपैरिजन ड्रॉ करना इसके बीच और इसके बीच। इस तरीके से होगा क्या कि आपका मेंस भी साथ साथ प्रिपेयर होता जाएगा और प्रीलिम्स भी साथ साथ प्रिपेयर होता जाएगा। अगर आप सही से तैयारी करोगे ना, तो इससे फायदा ये होगा कि आप जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा पैनिक नहीं करोगे, आप उल्टा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ मैंने अपने नोट्स हैं स्ट्रीमलाइंड वे में प्रिपेयर किए हुए हैं, अब बस मेरे को उनको रीड करना है। इसी तरीके से बिहार एंड सिखिज्म, तो गुरु नानक ट्रैवल टू बिहार, उसके बाद बर्थ ऑफ गुरु गोविंद सिंह एट पटना साहिब, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ श्री हरमंदिर साहिब, उसके बाद सिख कम्युनिटी इन बिहार और सिख कल्चर एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस इन बिहार। अब देखो इस वाले पार्ट को इससे कंपैरिजन, इस वाले पार्ट को इससे कंपैरिजन कि नवाब के अंडर में जो कल्चरल इवेंट्स थी या फिर कल्चरल डेवलपमेंट्स थे उनको मुगल से कंपेयर करना, उनको सिखिज्म से कंपेयर करना। इस तरीके से अगर आप कंपेयर करोगे, इस तरीके से अगर आप स्टडी करोगे ना, तो आई कैन एश्योर यू आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। यूजुअली स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उनका प्रिपरेशन बड़ा फ्रेगमेंटेड होता है। फ्रेगमेंटेड का मतलब है इसके नोट्स वहां से कवर कर लिए, इसके नोट्स वहां से कवर कर लिए, नहीं। एक बार जब आप फर्स्ट राउंड किसी भी चीज का पढ़ रहे हैं ना, उसको होलिस्टिक वे में पढ़ेंगे सो दैट आपको बाद में पैनिक ना करना हो। शोज एक ही फॉलो करना है शुरुआत में मल्टीपल शोज फॉलो करोगे तो आप कभी भी अपना सिलेबस है मतलब कवर नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करेंगे कि एक होलिस्टिक वे में तैयारी करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स का टेस्ट है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। एनवायरनमेंट का मई 2025 का ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज चेक दैट। उससे पहले आई थिंक इकोनॉमी और आईआर का भी ऑलरेडी अपलोडेड है। ऐप का नाम है सिविल्स एकेडमी। उसके अलावा अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल करना है और ये ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 71st और 72nd बीपीएससी के लिए इकोनॉमी और साइंस का कोर्स कवर करना चाह रहे हैं तो आप हमारा डेमो लेक्चर देख सकते हैं। आपको सही लगे तो यू कैन परचेज दैट। इसमें क्या क्या कवर होगा, स्टैटिक, करंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन कवर होंगे 71st और 72nd बीपीएससी के लिए। होलिस्टिक वे में कवर होगा, तो अगर आपने कवर नहीं किया है, आपको कवर करने में प्रॉब्लम आ रहा है, देन यू कैन कवर इट, ठीक है। ये कोर्स अभी लाइव है। लाइव होने का मतलब क्या है, लाइव क्लासेस चलती हैं इसमें। जो इकोनॉमी का लाइव क्लास है उसका टाइम है 5 PM और जो साइंस का लाइव क्लास है उसका टाइम है 11 AM, ठीक है। आज के लिए इतना ही।